हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करना सीखेंगे नए अंदाज में, जिसका नेक आगे से 5 इंच है और बैक में लो है। 3 टाइप का मैं कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में कि किस तरह से आगे अगर हाई है तो पीछे डीप करेंगे तो किस तरह से कटिंग होगा ताकि इस तरह से बराबर बैठे। जो इमेज में आप देख रहे हो कि वो आगे से बोर्ड है, लेकिन मैं नॉर्मल नेक कटिंग करूँगा। नॉर्मल जो है टी शर्ट नेक होता है, उसको कटिंग करके आपको दिखाऊंगा कि बैक का लो किस तरह से कटिंग होता है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, प्रकाश ठाकुर जी हैं गुजरात से, मुझे उन्होंने बोला था कि मुझे ये कटिंग करके ज़रा बताइए किस तरह होगा, तो मैं उनके लिए कटिंग कर रहा हूँ। आप भी देखिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग कर लेंगे ऊपर की तरफ, और इस तरह मार्किंग करने के बाद में हम सबसे पहले शोल्डर यहाँ पे नापेंगे। तो सबसे पहले शोल्डर नापना है, फिर यहाँ से हम लेंथ नापेंगे और डॉट पॉइंट का लेंथ नापेंगे। तो देखिए शोल्डर 15 इंच है, तो हमने 7.5 पे निशान लगाया और आधा इंच अंदर की तरफ खींच लिया, तो अभी ये 7 पे बच गया, 7 इंच हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1.25 इंच के करीब हम नीचे उतार के निशान लगाएंगे। तो हमको डाउन करना है शोल्डर 1.25 इंच का। इस तरीके से 2.25 पे एक निशान लगाना है, 3 पे नहीं लगाना है, 2.25 पे लगाना है, ठीक है। क्योंकि ये बंद गला है तो इस हिसाब से 2.25 पे लगाना है, क्योंकि ये और ब्रॉड होगा। जब हम इसका नेक कटिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ब्रॉड होता है। और इस तरह से शोल्डर का निशान लगा लेंगे, जो डाउन का शोल्डर का निशान होता है वो स्लोप लगा लेंगे। और यहाँ पे 7 इंच का निशान लगा के हम वहाँ अपर चेस्ट लेंगे, लेकिन उसके पहले हम प्रिंसेस कट का शेप दे देते हैं। तो देखिए वहाँ 7 इंच था ऊपर, अब यहाँ पे हमने आधा इंच कम करके 6.5 पे लगा लिया, यानी 6.5 पे हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम डॉट पॉइंट नापेंगे और लेंथ नापेंगे। तो डॉट पॉइंट हमारा 10 पे है, लेंथ हमारा 15 इंच है। तो इस तरीके से दोनों निशानों को हम लगा लेंगे। तो ये हमारा जो है निशान हो गया। अब सेंटर का निकालेंगे। तो हमारा जो है चेस्ट है 37.5 है, तो यहाँ पे 3.25 इंच पे लगाना है, यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 3.25 इंच होता है, तो आपको लगा लेना है। और यहाँ उससे 3.25 से यहाँ 3 इंच पे लगाना है, यानी 0.25 इंच माइनस करके 3 इंच पे लगाना है। इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से शेप देना है। वहाँ कोना नहीं निकलना चाहिए, आपको शेप अच्छी तरह से देना है। इस तरह से जहाँ से भी शेप निकले, आर्मोल ऊपर नीचे करना है तो कर सकते हो। मैंने जो बताया है उस पे मत जाना, कि मैं जो है मैंने बता दिया 4 पे तो 4 पे रहना। आप अपने साइज़ के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। और यहाँ पे लेंथ पे मैंने निशान लगा दिया। अब 1/4 इंच हम सेंटर में निशान लगाएंगे। अब ये सेंटर पे निशान इसलिए लगा रहा हूँ मैं कि वहाँ से थोड़ा उतार देंगे, तब जब हम प्रिंसेस कट का जॉइंट हम करेंगे तो यहाँ पे अंदर की तरफ घुसेगा नहीं। नहीं तो क्या होता है, वहाँ अंदर की तरफ पॉइंट निकल जाता है अंदर की तरफ, तो घुसा हुआ दिखता है तो अच्छा नहीं दिखता है। इस तरह कर लेंगे तो स्ट्रेट आएगा, ठीक है। 1 इंच मैंने इधर बढ़ा लिया था, और 1 इंच बढ़ा के देखिए 7 इंच पे ही मैंने निशान लगाया जो पहले लगाया था। अब इस तरह से अपर चेस्ट में 36 है, तो मैं 9 इंच पे निशान लगा के और आधा इंच बढ़ा के निशान लगा लिया। वो आधा इंच इसलिए बढ़ाया कि हमारा डाट वहाँ निकलने वाला है ऊपर के तरफ में, तो वो आधा इंच उसमें जाता है। और आधा इंच मैंने और बढ़ा लिया जो लूजिंग के लिए रहेगा, जो हम सिर्फ फ्रंट में देंगे, बैक में नहीं देंगे, फ्रंट में देंगे। इस तरह से नाप लेंगे। तो देखिए हमारा आर्मोल 16.5 है, तो ये बराबर आ गया है। तो आर्मोल हमारा 16.5 है, एकदम परफेक्ट आ गया है। तो आपको आर्मोल जो है नाप के बनाना है, वो कोई मेथड पे जाके कोई वो फ़ायदा नहीं है। आप कोई इस्तेमाल करोगे कि इतने पे होना चाहिए, कितना इंच पे ये डाउन होना चाहिए, वो आपके ऊपर है। जितना पे आर्मोल बैठता है उतना डाउन करना है। मैं आपको ईज़ी तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके से देखिए मैंने 3 इंच पे निशान लगा के इस तरह का शेप दे दिया है, ये प्रिंसेस कट का शेप। तो इस तरीके से दे के और नाप लेना है कि दोनों तरफ का ये जब हम जॉइंट करेंगे तो बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो ये बराबर आना चाहिए। अगर ये बराबर आता है तो ही ठीक है, क्योंकि जोड़ेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जॉइंट करने के टाइम बराबर ध्यान देना है। तो देखिए हमारा 15 इंच लेंथ है, तो मैंने 1.5 इंच माइनस किया है, और इस तरीके से मैं ऊपर की तरफ ऐसे करके 15 इंच यहाँ पे है और लगा लिया, यानी कि ये 13.5 इंच पे हमारा बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा लेंथ निकल गया है बैक के साइड का। तो ये दूसरा तरीका है, ये अलग अलग तरीके मैं बताता रहता हूँ। तो इस तरह करना है तो इस तरह कर लो, या तो मेरे पिछले वीडियो सब देख लो किस तरह से मैं करता हूँ, तो उस तरीके से करना है। अब वेस्ट 31 है, तो आपको इस तरह से घुमा के 3 इंच को माइनस करके और ऐसे 7.25 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये हमारा जो है वेस्ट का लेंथ निकल गया, वेस्ट का साइज। अब यहाँ पे ये साइड को बंद कर देना है, मतलब मार्किंग कर देना है। अब इस तरीके से हम नेक नापेंगे। तो नेक हम 5 इंच पे नापने वाले हैं,
ये फरमाइशी वीडियो है। मुझे गुजरात से फ़ोन आया था, मैसेज आया था, फ़ोन आया था कि मुझे जो है भाई ऐसा करके दो। तो वो राकेश ठाकुर जी हैं, उन्होंने बोला है मुझे कटिंग करने के लिए। उनको बोल रहे थे कि मुझे करके दिखा दो, तो मैं करके दिखा रहा हूँ कि जो 5 इंच का लो होता है और बैग में 8 इंच, उन्होंने बोला है कि बैग का लो 8 इंच होना चाहिए। तो किस हिसाब से कटिंग होगा वो बता दो। तो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से कटिंग होता है। उसके अलावा भी मैं एक्स्ट्रा भी बता दूंगा, सिर्फ उतना ही नहीं बताऊंगा 8 इंच का। तो इस तरीके से देखिए हम कटिंग कर लेंगे। और ये फार्मूला वगैरह लगा के कुछ मतलब नहीं है। मैं फार्मूले से तो निकालने के लिए आप लोग को एक वीडियो बनाता हूँ कि आप ज़्यादा फार्मूलों का इस्तेमाल करके क्या करोगे। जब ये फार्मूला कहीं से बन के थोड़ी आया है, किसी ने बनाया है। मैं भी बहुत से फार्मूले इस पे बना के उलझा सकता हूँ आपको, कि आप वो सोचते रहोगे और सीखते रह जाओगे। मैं तो आसान तरीका आप लोग को बताता हूँ कि बिल्कुल आसानी से, अच्छी तरीके से, अच्छी कटिंग किस तरह से होती है। तो आपको पता होगा कि ये कटिंग कैसा है। जो ये काम को जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मेरा कटिंग किस टाइप का है। जो नहीं जानते हैं उनको समझ में नहीं आता है, तो बात अलग है। तो इस तरीके से नेक कटिंग कर लेंगे। मुझे कमेंट आता रहता है बहुत लोग का कि ज़रा डिटेलिंग में बताओ, तो ये डिटेलिंग तो है और क्या है। और इसमें मैं ज़्यादा डिटेलिंग में जाऊँगा तो आप एक ब्लाउज़ को 2 महीना 3 महीना तक एक ही वीडियो पे मैं बनाते रहूँगा कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। तो इस तरीके से देखिए, नेक काटने के बाद जब हम शोल्डर में बैक में जॉइन करेंगे तो इस तरह से फैलेगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्लोप भी हो जाएगा और नेक भी एकदम टाइट बैठेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कटिंग करके दिखा दिया। अब यहाँ पे मैंने चटका लगा लिया डॉट पॉइंट के सामने। अब बैक कटिंग करके दिखा रहा हूँ कि जो लो बैक होता है वो किस तरह से कटता है। आप ध्यान से देखो इसको। इसमें मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 फार्मूले बताए हैं। 4 मतलब नेक का डाउन मैं बताया हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से 4 नेक को मैं सेट करके बताता हूँ। तो पहले ये बराबर पे रखना है बैक को, जैसा फ्रंट है वैसा सेम। इस तरह से पिन लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको देख लो आप कि किस तरह से किया जाता है। तो देखिए, जब ये हमको नॉर्मल नेक कटिंग करना है, जो बीच ऊपर जो है बैक का लो एकदम से हाई होता है, 3 इंच का होता है, 4 इंच का होता है, 2 इंच का होता है, उसमें आधा इंच हमको इस तरह से बढ़ा लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़ाने के बाद जितना शोल्डर हमारा है 15 इंच उतना ही नापना है, यानी 7 हाफ पे। और जितना फ्रंट का शोल्डर सीम है उतना ही उठा के वहाँ मार्किंग कर लेना है। तो ये देखिए ब्रॉड हो गया है बैक का। तो इस तरीके से ब्रॉड करके निशान लगाना है। तो ये जाके अच्छी तरह से मैंने फैला के नेक दिखाया था, उस तरह से फैल के अच्छी तरह ये बैठेगा। तो इस तरीके से इसको करना है ये नेक को। तो एक नेक मैंने बता दिया कि आपको एक नेक किस तरह से करना है। अब मुझे वो भाई ने जो पूछा था, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा था कि 8 इंच का बताना। तो अब मैं वो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बैक का मार्किंग करके पहले आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो इस तरीके से जो हम डाउन करके इस तरीके से हम निकाल लेते हैं बैक का लेंथ, आर्मोल का लेंथ, इस तरीके से आपको निकाल लेना है। अपर चेस्ट हमारा 36 है, तो ये 9 इंच पे ही लगाना है, इसमें लूजिंग वगैरह नहीं देना है। देखो ऑटोमेटिक बराबर आया है। और यहाँ पे 7.25 का हमको लगा के इस तरीके से हमको दे देना है निशान हमको डाट का। तो वो भी देखो बराबर आ गया है। अब इस तरह से आर्मोल को हल्का सा अंदर लेके शेप देना है। देखो 1/4 इंच के करीब अंदर है। देखो 1/4 इंच के करीब अंदर, यानी 1/4 इंच अंदर लेते हुए आपको अच्छी तरह शेप दे देना है। अगर बराबर पे लोगे तो वहाँ झोल आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अंदर की तरफ लेंगे तो शोल्डर अपनी जगह बैठेगा और बैक से एकदम अच्छा से साफ से बैठेगा ये, यानी क्लीन आएगा, झोल नहीं आएगा। अब इस तरीके से हमको 8 इंच वाला आपको बताना है। तो मैं अब ये 8 इंच का जो लो होता है इस नेक में, जो फ्रंट का नेक हमने काटा है, इसमें अगर 8 इंच लो करना है तो किस तरह करना है। तो देखिए फ्रंट मैंने जहाँ रखा है, जितना हमारा बैग है उतना ही फ्रंट हमने रखा है। ज़रा भी मैंने आगे पीछे नहीं किया है, ज़रा भी एकदम सेम टू सेम रखा है। 8 इंच का इस तरह से डाउन कर देंगे। और डाउन करने के बाद में इस तरह से जो भी नेक देना है आपको, राउंड देना है, कोई और देना है, दे सकते हो। थोड़ा और ब्रॉड भी आ सकते हो नीचे की तरफ, ऊपर नहीं आना है, नीचे की तरफ थोड़ा ब्रॉडिंग नेक का आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए हमारा कितना कम हो गया शोल्डर। तो इस तरीके से 8 इंच वाले को आपको इस तरह से कटिंग करना है। तो आप बोलते हो कि एक एक चीज़ बताओ, आप लोग बोलते हो, आप नहीं बोल रहे हो, मैं ठाकुर भाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, एक कमेंट आया था मुझे, तो एक एक चीज़ डिटेलिंग में पूछ रहे हैं। तो इतना डिटेलिंग में मैं बताने लगूँ तो आप लोग सीखते रह जाओगे और बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्योंकि डिटेलिंग बहुत ही हार्ड है मेरा। तो इसलिए डिटेलिंग में मैं जाता ही नहीं हूँ। मेरे पास जो ऑर्डर आते हैं कम से कम एक चार्ट पे 25 से 30 मेजरमेंट लिख के आते हैं। एक स्लीव की लेंथ होती है, उसके अंदर मुझे 7 मेजरमेंट लिख के आते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक।
थाई के मेरे जो थाई का मेजरमेंट आता है वो नीचे से लेके ऊपर तक कम से कम 8 मेजरमेंट आते हैं। तो मैं सबको फॉलो करते रहूँगा तो कैसे काम करूँगा? तो इसीलिए मैं नहीं करता हूँ, मैं इसीलिए शॉर्टकट करता हूँ और शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। तो देखिए अभी जो हमने 8 इंच का काटा, अब हमको 10 इंच का बता रहा हूँ। तो देखिए आधा इंच मैंने सेंटर से कम किया है, सेंटर से आधा इंच उतार दिया मैंने, और अंदर की तरफ भी मैंने ले लिया है क्वार्टर इंच की तरफ, क्वार्टर इंच अंदर ले लिया है सेंटर की तरफ, और नीचे उतारा है आधा इंच, आर्मोल की तरफ मैंने क्वार्टर इंच उतारा है। तो इस तरह से उतार के करना है। देखिए अभी सेंटर में आप देखो, बैक का भी नेक के पास देखो कितना अंदर की तरफ है। तो इस तरीके से लेके आर्मोल भी थोड़ा ये उतर जाएगा, ठीक है, हल्का सा उतरेगा, और हल्का सा ये डार्ट पॉइंट पे कम हो जाए, इस पे अपर चेस्ट पे हल्का सा क्वार्टर इंच के करीब कम कर लेना है। मैंने मार्किंग नहीं किया लेकिन कम कर लेना है वहाँ पे। तो इस तरीके से नीचे की तरफ उतरेगा, ठीक है। ये 10 इंच वाला है, तो 10 इंच का मैं यहीं से मार्किंग नापूंगा। अभी मैं ऊपर से नहीं नापूंगा, यहाँ से नापूंगा, तभी मेरा 10 इंच का बराबर जो है नेक लो दिखाई देगा। मुझे ऊपर से नहीं मेजर करना है, मुझे ये जो है यहाँ से मेजर करना है। तो ये 10 इंच का बराबर नेक आएगा। देखिए किस तरह से अंदर की तरफ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से 10 इंच का जब आप करोगे तो इस तरीके से करना है। देखिए मैं मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से ये शॉर्ट हो जाएगा। तो देखो पहला से ये तीसरे पे कितना फ़र्क आया है। इस तरह से करेंगे तो ये बैग जो है बराबर अच्छी तरह बैठता है। और लो करोगे ना, लो अगर बैग लो रखना है, ज़्यादा ब्रॉडिंग वाला नहीं, नॉर्मल रखना है, तो और भी कम करना पड़ता है। अब देखिए मैं दूसरा बता रहा हूँ जो 12 इंच का नेक रखना है। फिर से आधा इंच हम उतार देंगे, और क्वार्टर इंच अंदर की तरफ ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में इधर भी हम क्वार्टर इंच की तरफ ले लेंगे, और इस तरीके से हम 12 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो 12 इंच पे हमको मार्किंग कर लेना है, और इस नेक को भी ड्रॉ कर लेना है। तो इस यहाँ भी उतर जाएगा जिस तरह वहाँ उतरा है, और नीचे का भी साइड बढ़ जाएगा। जिस तरह से आर्मोल में नीचे गया है, इस तरह साइड को भी नीचे करते जाना है आपको, लेकिन सेंटर से कम नहीं करना है, मतलब सेंटर को नीचे की तरफ नहीं लेके जाना है। किसको लेके नहीं जाना है? जो लो नेक है उसको लेके नीचे नहीं जाना है। अगर लेके जाओगे तो ऊपर से जो मैंने कम किया है उसका मतलब ही ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि उसको कम नहीं करना है। उसको क्या करना है कि वो जिस तरह से है, जिस तरह से मैं कटिंग करता हूँ आपने देखा होगा, उस तरह से कर लेना है। तो इस तरीके से कटिंग हो जाएगा तो एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो ये देखिए कितना डाउन हुआ है, कितना मतलब बैक का लो हो गया है, मतलब शोल्डर नीचे की तरफ चला गया है। तो इस तरीके से करना है। और ब्रॉडिंग करना है नेक को, तो आप इस तरह से ब्रॉड भी कर सकते हो नीचे की तरफ। ऊपर ब्रॉड नहीं करना है, नीचे ही करना है। इस तरीके से मैं मार्किंग कर करके दिखा देता हूँ कि आपको बराबर समझ में आ जाए। तो जिसको भी इस तरह का फॉलो करना है कर सकता है। तो इस तरीके से, इस तरह से जो भी आपको अगर लगता है कि बंद गला बनाना है, आगे से और पीछे से लो गला बनाना है, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करके आप कटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है। इस तरह से कटिंग होने के बाद में परफेक्ट आएगा। तो मैंने मार्किंग करके दिखा दिया है, और इस तरह से करेंगे तो देखिए कितना है, जितना हमारा है उतना ही होना चाहिए। जो हमने ब्रॉडिंग फ्रंट का लिया है, जो भी है 4.25 इंच है, वो सब शोल्डरों में बराबर ही आना चाहिए। वो कम ज़्यादा नहीं करना है आप लोग को। तो इस तरीके से बराबर ध्यान रखना है। वो देखो सेंटर में नेक अंदर की तरफ भी गया है और नीचे भी उतरा है। तो इस तरीके से करना है। देखिए फ्रंट का जो जो लो नेक है इस तरह से एकदम स्ट्रेट रखना है, ऐसे नीचे नहीं करना है। लेंथ भले बढ़ गया है साइड का, लेकिन वहाँ पे कम नहीं करना है। वहाँ पे नीचे की तरफ लेके नहीं जाना है सेंटर में। अगर लेके जाओगे तो टाइट नहीं बैठेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पे सेंटर में डार्ट वगैरह निकाल सकते हो। तो मैं कटिंग करके इसको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इतने सारे मार्किंग है, तो मैं किस पे कटिंग करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको ये दिखा दिया फार्मूला कि किस तरह करना है। तो इस तरीके से कर लोगे तो एकदम बेहतरीन जो है आपका आ जाएगा। तो ये मैं देखिए हाई नेक का नहीं मार्किंग किया था डार्क, वो भी कर दिया मैंने। तो इस तरह से देखिए कि ये सारे नेकों में कितना कितना फ़र्क है। तो इस तरीके से करोगे तो एकदम बेहतरीन आएगा। बोट नेक करना है तो इसमें आप बोट नेक भी इस तरह से कर सकते हो। आपको ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये मार्किंग बताने का आइडिया बताने का अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। अगर आप बोर्ड नेक बनाते हो तो इस तरीके से यहाँ माइनस करके कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप माइनस करोगे, उधर से भी माइनस, इधर से भी माइनस करोगे तो ये बराबर जाके अपनी जगह पे बैठेगा। तो इस तरफ से माइनस करना है उसको। अगर लो करोगे तो ज़्यादा उधर से नहीं करना है, इधर से करना है तो बराबर बैठेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बोर्ड नेक करोगे तो बोर्ड नेक का जो भी ब्रॉडिंग है उसको नाप के मैंने एक वीडियो में बताया है, उसको फॉलो कर सकते हो। इस तरीके से साइड ऊपर का कम हो जाएगा लो नेक में।
तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, क्योंकि मैंने सब समझा दिया आपको। मुझे उम्मीद है समझ में